हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एडवांस मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब हम एप्लीकेशन देख रहे हैं इंटीग्रेशन की। वो कौन से एप्लीकेशन है? एरिया फाइंड करना है, राइट। सो एरिया हमें फाइंड करना है। वो ऑलरेडी हम जो बेसिक है, ये एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे इक्वेशन लिखना है, कैसे ये जो ग्राफ ड्रॉ करना है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था और एक एग्जांपल भी बताया था। सो आज हम देखेंगे ये एग्जांपल नंबर 2। अब देखो क्या है यहाँ पे, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला। मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला का इक्वेशन है। x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। मतलब આજે આપ્યું છે પરવલય x एक्सिस, રેખાઓ આપી છે x ઇક્વલ ટુ 2 x ઇક્વલ ટુ 3 થી ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। सो यहाँ पे हमें जो एरिया फाइंड करना है जिसका भी, वो एरिया पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से एरिया, मतलब कौन से प्रदेश या तो कौन सा जो यहाँ पे जो रीजन है उनका एरिया फाइंड करना है, राइट। सो पहले वो कहाँ से फाइंड करेंगे? जो रीजन है या तो प्रदेश, वो कहाँ से फाइंड करेंगे? तो ये फिगर पे से, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है वहाँ से। अब ये जो फिगर है ग्राफ, वो कहाँ से ड्रॉ करेंगे? तो ये जो कंडीशन दी है हमें वहाँ से करेंगे। ओके, अब पहली कंडीशन कौन सी दी है? पहले आपको ड्रॉ करना है ऐसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बाद में पैराबोला दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि ये जो है पैराबोला नहीं भी लिखा है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर आया ना, तो वो किसका हो जाएगा? पैराबोला का। वाई स्क्वायर भी आता है तो एक्स का स्क्वायर नहीं आता, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, वो भी पैराबोला हो जाता है। ये मैंने सब कुछ बताया था कैसे ड्रॉ करना है। सो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है? इवन है, बराबर है। एंड तब जाके हमारा जो ये जो पैराबोला है, परबोला है, वो क्या होगा? वाई एक्सिस के सिमेट्रिक आएगा। ओके, एक्स का पावर इवन होता है तो पैराबोला हमारा एक्स के ऑपोजिट मतलब वाई, उनके सिमेट्रिक, मतलब कि वाई एक्सिस के दोनों साइड कैसे आएगा? सेम आएगा। देखो ये ड्रॉ किया। अभी माइनस दे दे, माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम कैसे ड्रॉ करते? ऐसे ड्रॉ करते। बहुत ईजी है ये। ओके, सो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये पैराबोला। वो यहाँ पे नाम भी लिख दिया है कि ये किसका है? कर्व। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस दी है तो एक्स एक्सिस तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ की ही है। देन क्या है? लाइन x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे, ये बीच में ये ओरिजिन पे क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस आएगी, राइट साइड जाओगे तो प्लस आएगी। तो हमें राइट साइड जाना है, +2 है इसीलिए। सो कोई भी एक पॉइंट ले लो कि यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 2 क्या है? x की वैल्यू 2 है। सो वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो वर्टिकल। अब x इक्वल टू 3, तो एक पॉइंट ले लो कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। सो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो। तो देखो ये कर्व पैराबोला का, ये दो लाइन और ये एक्स एक्सिस, चारों लाइन के बीच में जो कॉमन एरिया आता है वो कौन सा आता है? देखो ये आता है, ये वाला। सो ये जो है हमारा रीजन है, ये एनक्लोज रीजन बाय दिस गिवन कंडीशन। ओके, ये जो कंडीशन दी है उनकी वजह से जो भी एरिया बनता है, कॉमन एरिया सभी के बीच का, तो ये मिल गया हमें। अब ये प्रदेश मिल गया हमें, ये मतलब આ જે કન્ડિશન આપી છે એનાથી ઘેરાયેલો પ્રદેશ આપણને મળી ગયો, બરાબર છે। सो ये प्रदेशનું આપણે શું શોધવાનું છે? क्षेत्रफल। सो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? ओके, इनक्लोज रीजन मिल गया हमें। अब उनका क्या फाइंड करना है हमें? एरिया। सो वो इनक्लोज रीजन कितना आएगा? देखो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना आएगा ये वाला। सो ये हमें, इनका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया मतलब हम क्या लिखते हैं? ए इक्वल टू मॉड्यूलस आई। एरिया ऑलवेज कैसा आता है? प्लस आता है, राइट। सो हम क्या लिखते हैं? मॉड्यूलस आई। अब हमें पहले क्या फाइंड करना है? आई। सो ये मॉड्यूलस आई जो लिखा है वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो ए इक्वल टू मॉड्यूलस आई, और आई इक्वल टू एक्चुअली क्या रहता है? आई इक्वल टू
इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, देखो हम ये एक्स एक्सिस को रेफरेंस ले रहे हैं अभी, तो एक्स एक्सिस पे एरिया हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है वो देखना है। तो देखो ये बी लिखा है मैंने, वहाँ से एरिया स्टार्ट होता है और जाता है राइट साइड, देखना है हमें, मतलब मूव होना है, इस एक्स एक्सिस पे मूव होना है, राइट, हॉरिजेंटली। सो ये बी से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होगा, ये सी पे एंड हो जाएगा। सो बी मतलब बी पे हमारी वैल्यू कितनी है, एक्स की 2 है, और सी पे कितनी है, 3 है। सो ये इंटीग्रेशन हम लिखेंगे तो वो कहाँ से कहाँ आएगा, 2 to 3 आएगा। किसके एक्सिस पे जा रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पे, तो किसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, वाई लिख देना है। ओके, सो ये आ गया। देखो ये हमारी ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, मैंने लिखी है कि a इक्वल टू मॉड्यूलस आई इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, मतलब कहाँ से कहाँ तक हमें करना है वो रेंज, किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx। तो dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y। यहाँ पे एक ही फंक्शन है हमारा y एंड x के रिलेशनशिप में, इसीलिए सो y लिख दिया तो हो गया। अब देखो ये a एंड b की वैल्यू हमें रखनी है, तो मैंने जैसे बताया वैसे कि एरिया हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, और कहाँ पे एंड होगा, x इक्वल टू 3 पे। तो देखो यहाँ पे a इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, y। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर दिया है, तो y की जगह पे क्या रखना है हमें, एक्स स्क्वायर। तो ये जो ये तीन चीज़ जो बताई है वो ये इक्वेशन में रख देना है। तो देखो सेम लिखा है, a इक्वल टू क्या है, मॉड्यूलस आई, वहाँ पे क्या है, ये a की वैल्यू 2 रखी है, देखो ये b की वैल्यू ये 3 है, ये y की जगह पे क्या रखा है, एक्स स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो क्या लिखा है, dx। बस यही इम्पोर्टेंट है। सो ये इक्वेशन लाना इम्पोर्टेंट है। वो कहाँ से आता है, तो ये फिगर पे से, फिगर कहाँ से आती है, तो ये जो हमें कंडीशन देते हैं वहाँ से आती है। सो ये इक्वेशन आएगा या स्क्वायर ब्रैकेट वाला, बाद में तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो जैसे हम संकलन करते थे इसके आगे के टॉपिक में, वैसे संकलन करना है। बस वहाँ पे क्या था कि हमें एग्जाम्पल में किसका संकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये दे देते थे, यहाँ पे ये हमने खुद बनाया, बस यही डिफरेंस है। सो अभी इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो ये एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फार्मूला एक्स रेस टू एन वाली, उसमें क्या करते हैं, एक्स रेस टू एन प्लस वन, मतलब एक पावर ऐड करना है, डिवाइड बाई क्या होगा, एन प्लस वन, जो यहाँ पे पावर होगा वही यहाँ पे छेद में होगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक्स रेस टू 2 प्लस 1 मतलब क्या होगा, 3, डिवाइड बाई यहाँ पे जो भी आया वही डिनोमीटर में लिखना है, 3। सो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3। तो जो भी इंटीग्रेशन हम लिखते हैं, जो भी संकलन लिखते हैं, उनको हमें किस में रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके ऊपर यहाँ पे राइट साइड पे एबो में अपर लिमिट, और ये नीचे जो है वो लोअर लिमिट लिखनी है, 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 3 કોન્સ્ટન્ટ है डिनोमीटर में, છેદમાં છે ને 3, તો એને આપણે શું લીધું છે, 12 કોમન લઈ લીધા છે, બરાબર છે। એ કોન્સ્ટન્ટ છે एक्चुअली 3, એટલે આપણે ઇન્ટિગ્રેશનની બહાર આપણે એને લઈ શકીએ, રાइट। सो ये 3 कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दो कॉमन, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1/3 लिखा है, तो बाकी क्या रहेगा, एक्स क्यूब ही रहेगा, तो उसका ही हमें ये लिमिट रखनी है। तो 1/3 तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब देखो ये अपर लिमिट पहले हमें रखनी है, तो अपर लिमिट रखना मतलब क्या रखता है कि यहाँ पर जिसका इंटीग्रेशन किया है ना, मतलब जो आंसर आया इंटीग्रेशन का, उसमें हमें x की जगह पे पहले क्या रखना है, 3। तो देखो यहाँ पे लिखा है, तो एक्स क्यूब की जगह पे क्या लिखा है, 3 क्यूब, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, राइट। बाद में लोअर लिमिट रखनी है, तो लोअर लिमिट कितनी है, 2, तो ये यहाँ पे x की जगह पे क्या रखो, 2, तो क्या आएगा, 2 क्यूब। अब हो गया 3 क्यूब मतलब क्या आएगा, 27, और 2 क्यूब मतलब क्या आएगा, 8, तो ये रख दिया। सो 27 माइनस 8 आंसर क्या आएगा, 19, और ये डिनोमीटर में ये जो है 1/3 निकल आया, तो 3 तो है ही। सो हमारा एरिया कितना आया यहाँ पे, 19/3, और एरिया का यूनिट क्या रहता है, स्क्वायर यूनिट। आप लिखना चाहते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हमें क्या लिख देना है, कॉमन सभी के लिए, स्क्वायर यूनिट।
सो ये बहुत ईजी एग्जाम्पल रहते हैं। ये एक एग्जाम्पल 4 मार्क्स में एरिया फाइंड करने का आता ही है और वो इजी ही आता है। मोस्टली ये पैराबोला में थोड़ा बहुत डिफरेंस लेते हैं। क्या मतलब आता है दिखाता हूँ। y इक्वल टू 2x² दे देते हैं, कोई बात, y इक्वल टू 4x² दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो कि y इक्वल टू x² की जगह पे y इक्वल टू 2x² आया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में y इक्वल टू क्या रखेंगे, यहाँ पे 2x²। 4x² आया तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x² की जगह पे 4x²। सो मेथड तो सेम ही रहेगी। ओके, थोड़ा बहुत वो लोग डिफरेंस देते हैं। ये डिफरेंस नहीं आया तो क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 3 दे देंगे, x इक्वल टू यहाँ पे 4 दे देंगे। बस यही थोड़ा बहुत चेंज करके वो एग्जाम्पल रखते हैं। बहुत जो डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल है वो नहीं आते, ईजी एग्जाम्पल ही इसमें आता है ज़्यादातर। सो ये मेथड जो है वो आपको अच्छी तरह से करनी है। ये एग्जाम्पल तो बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल होगा, डिफ़िकल्ट होगा, वो हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये मेथड में करना क्या है। ओके, बहुत इजी है। फिर से मैं रिवीजन करवाता हूँ। एरिया करना है, मतलब ए मॉड्यूलस आई, वहाँ पे आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, तो ए टू बी तक। वो हमें फाइंड करना है पॉइंट हमारा। वो कहाँ से फाइंड करेंगे, जो हमें ये रीजन मिला वहाँ पे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, दो में से एक पे मूव करना है। ज़्यादातर किस पे मूव करना है कि जहाँ पे हमें ऐसे कांस्टेंट लिमिट मिलती है वहाँ पे। ओके, सो देखो वाई एक्सिस पे होगा तो हम इस तरह से मूव करेंगे, तो वाई कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एरिया हमारा 0 से। अब ख़त्म किस पे होगा तो पता नहीं रहता है, क्योंकि ये कर्व पे डिपेंड करता है। सो बेटर है कि एक्स पे जाओ तो एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग हमें पता चलता है एग्जैक्टली। सो ए टू बी हो गया, किसके मूव हो रहा है, कौन से एक्सिस पे, उसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, मतलब डी एक्स लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई का इंटीग्रेशन करना है। सो वाई की वैल्यू जो भी दी है इक्वेशन में वो रखनी है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे।